हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार और आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी नरवाना के ऊपर। प्यारे साथियों, आज एक हम खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और टॉपिक कुछ एक कहावत से ही शुरू होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त हमसे आगे निकलकर टॉप कर जाए तो और भी ज़्यादा दुख होता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया की दोस्ती के साथ। हाँ साथियों, इंडिया का दोस्त जैसे कि रशिया को माना जाता है, तो रशिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और ये पहला यान होता जो चंद्रमा के साउथ पोल पे दुनिया में सबसे पहले पहुंचता, यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम पहले देश होते। और रशिया को ये बात नहीं भाई, उन्होंने कहा कि भाई इतने अच्छी टेक्नोलॉजी रखते हुए और इतने अच्छी पावर होते हुए कोई और हमसे पहले जाए, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, ऐसा हम देख नहीं सकते। तो रशिया ने कुछ ऐसा ही किया साथियों। हमारे चंद्रयान के साथ साथ उन्होंने भी अपना एक यान भेज दिया और ये यान देखते हैं कि चंद्रयान 3 से पहले पहुंचेगा यह बाद में पहुंचेगा, कि हम वो पहले देश बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। आज कुछ इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि साथियों आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि चांद के सफर पर चंद्रयान 3 और लूना 25। साथियों आपको पता है कि जो अपना यान है जो इंडिया ने भेजा है उसका नाम है चंद्रयान 3। पहला अपना सक्सेसफुल हुआ था जो सिर्फ ऑर्बिट तक गया था, दूसरा हमारा सतह तक नहीं पहुंच पाया था और सतह पे पहुंचने के लिए हमने तीसरा यान भेजा। तो उसके साथ साथ साथियों रूस ने लूना 25 के नाम से एक यान साथ के साथ भेज दिया। और देखते हैं कि यह यान कब भेजा गया, हमसे पहले भेजा या लास्ट में भेजा। अब जलन तो ये जलन बाद में ही होती है, तो हमसे लास्ट में भेजा है। हमने भेजा 14 जुलाई को और रशिया ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है 11 अगस्त को। हाँ साथियों, इसी महीने की 11 अगस्त को। और देखते हैं कि ये यान चंद्रमा 3 से पहले पहुंचेगा या फिर बाद में पहुंचेगा और उसके कारण क्या रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये अपने दोनों यान हो गए। ये साथियों लूना 25 जो कि किसके द्वारा भेजा गया है, रूस के द्वारा प्रोजेक्ट है। और ये चंद्रयान 3 जो कि अपने देश का है। तो कुछ ऐसे इनका दृश्य दिखाई दिया लॉन्चिंग के टाइम पे। अब साथियों इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 किसने भेजा, कहां से भेजा गया, और लूना 25 जो रूस के द्वारा भेजा गया और किस तरह से भेजा गया और कौन उसको भेजने वाला है, रॉकेट कौन से थे और कौन पहले पहुंचेगा, डेट क्या है किसके पहले पहुंचने की, किसके लास्ट में पहुंचने की, हम पहले नंबर पे आएंगे या नहीं आएंगे, और दोनों मिशन का मकसद क्या है, यानी कि दोनों के ऊपर भेजने का मकसद अलग अलग है साथियों। रशिया कुछ और चाह रहा है, इंडिया कुछ और चाह रहा है। देखिए कैसे इंडिया वर्सेस रशिया हम देखते हैं। तो इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट किया है जो स्पेस एजेंसी अपनी कौन सी, इसरो के द्वारा, और रशिया की रोस्कोमोस जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा। इधर इसरो है, उधर रोस्कोसमोस है। साथियों अपने प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 और उनका था लूना 25 से आप समझ रहे होंगे इसका मतलब सर क्या वो 24 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। हाँ साथियों, रूस जो अपना मून पे जो भी प्रोजेक्ट रखता है उसका नाम लूना रखता है और ये उनका 25वां प्रोजेक्ट है। यानी कि रीस की है तो हमने अच्छी ही की है और हमारी उन्होंने रीस की है, तो बड़ी अच्छी बात है कि वर्ल्ड पावर जो पूरे की पूरी दुनिया में अपना डंका बजाता है और भारत से थोड़ा थोड़ा जल रहा है और उसकी रीस कर रहा है, तो ये अच्छी ही बात अपने लिए। जो अपना चंद्रयान 3 भेजा गया था उसके रॉकेट का नाम था LVM-3M4 और जो लूना 25 भेजा गया है उस रॉकेट का नाम था सोयूज 2। बहुत ही पावरफुल रॉकेट है साथियों। इन रॉकेट का ही कमाल है कि होम से पीछे चल के भी शायद आगे पहुंच जाए। देखिएगा मैं बताऊंगा वो कमाल क्यों है। अच्छा भाई, जो अपना प्रोजेक्ट है वो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है ना, 14 जुलाई को ऊपर भेजा गया हमने। और अब टारगेट कब का है, 23 अगस्त शाम के 5:47 पर उसने चंद्रमा पे लैंड होना है। लेकिन साथियों कमाल देखिए, रूस ने ये प्रोजेक्ट 11 अगस्त को शुरू किया और 21 अगस्त को यानी कि कल के दिन ये चंद्रमा पे पहुंचेगा। लेकिन आज एक खबर भी आई है कि ऑर्बिट से थोड़ा भटक गया है
लेकिन हम नहीं चाहेंगे, हमारी ऐसी कोई भावना नहीं, हम जीलस भावना कि हमसे लेट पहुंचे, इन्होंने शुरू कर दिया तो परमात्मा या कोई भी चीज इनके भी मिशन को सक्सेसफुल करे। तो इनका प्रोजेक्ट क्या था साथियों, 11 अगस्त से शुरू किया, यानी कि हमने 14 जुलाई को किया और इनको लगा कि भाई ये तो कर गए काम अपना और पहले नंबर पे पहुंच गए। तो रशिया को ये बात भाई नहीं ज़्यादा, तो उन्होंने अपना ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च कर दिया। कब? 11 अगस्त को। 11 अगस्त को उन्होंने लॉन्चिंग करवाई और 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कल की अपडेट। हम आशा करेंगे कि दोनों ही यान बड़े अच्छे तरीके से वहां पर पहुंचे, क्योंकि इसमें सबका ही भलाई है। अच्छा, इंडिया ने जो लॉन्च किया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से साथियों, और जो रशिया ने वेस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से, ये रसिया का एक साउथ ईस्ट में एक पार्ट है, उससे रसिया ने इसको लॉन्च किया। साथियों, जो चंद्रमा पर अपना यान गया है चंद्रयान 3, उसके अंदर जो दो चीजें हैं वो लेकर गया है, एक तो लैंडर को जिसका नाम है विक्रम, और एक गया है रोवर को जिसका नाम है प्रज्ञान। यानी कि लैंडर है, लैंडर के अंदर रोवर है, यानी कि पहले चंद्रमा पर लैंडर उतरेगा, लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा जो चंद्रमा की सतह पे इधर उधर घूमेगा और वहां की जानकारी इकट्ठा करेगा। लेकिन साथियों, जो रसिया का जो प्रोजेक्ट गया है, रसिया का जो लूना 25 गया है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, लैंडर है, यानी कि उसके अंदर रोवर नहीं है। वो एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन दोनों का मकसद देखो क्या है। जो इंडिया का रोवर है जो लैंडर से निकल के चंद्रमा की सतह पे जाएगा, वो अलग अलग जगह पे जाकर वहां की मिट्टी की जांच करेगा, देखेगा वहां पानी है या नहीं है। लेकिन रशिया ने क्या गेम खोला है, अपना रोवर तो ऊपर की जानकारी लेके आएगा चंद्रमा की सतह की, लेकिन जो रशिया का लैंडर जो गया है जिसका नाम है लूना ग्लोब, अपने लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, प्रज्ञान उसमें एक्स्ट्रा है, लेकिन इनके लैंडर का नाम क्या है, लूना ग्लोब। वो क्या करेगा, वो एक ही जगह पर रहेगा और चंद्रमा की खुदाई करेगा। यानी कि उसमें ड्रिल लगी हुई है, जैसे कि हम नहीं खोद के पानी निकालते, वहां पर रसिया कोशिश करेगा कि चंद्रमा के अंदर खोदा जाए और देखा जाए पानी है या नहीं है। तो दोनों का जो नजरिया है ऊपर भेजने का वो अलग अलग है। भारत चाहता है कि रोवर चंद्रमा की सतह पे घूमे, वहां पर नमी देखे, मिट्टी की जांच करे, लवण देखे कि वहां कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें नहीं हैं। लेकिन रशिया ये काम तो मैं सच बताऊं 1976 में ही कर चुका है। कौन से के द्वारा, लूना 24 के द्वारा। लेकिन यह साउथ पोल पे नहीं था, ये नॉर्थ पोल और बाकी जगह पे था। साउथ पोल पे भेजने वाले दोनों ही देश बने हैं। इंडिया ने पहले भेजा था, रशिया ने पहले नंबर पे आने के चक्कर में दोबारा से भेजा, और लूना 24 रशिया 1976 में ही भेज चुका है, जो चंद्रमा से मिट्टी भी लेकर आया था। तो रशिया ने जब के बाद ये हो गया था भाई चंद्रमा पे जाना जुना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन जैसे ही ये लगा कि भाई इंडिया वो पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोल पे सबसे पहले उतरेगा और उसका ना कुछ खास जानकारी मिल जाए, तो रशिया ने भी इस टक्कर में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो साथियों, कुछ ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अब बात ये उठती है, एक आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर इंडिया का जो गया वो तो 14 जुलाई को गया और रशिया का गया कितने को, 11 अगस्त को। तो ये पहले क्यों भाई, ये तो पहुंचेगा 23 को, ये पहुंचेगा 21 अगस्त को, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया? तो इसका रीजन सुनिए ध्यान से। इसका रीजन सीधा सीधा साथियों, पहले मैं आपको वैसे स्लाइड पे बता दूं बात। इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। पहले इंडिया के केस की बात कर लेते हैं। इंडिया का जो रॉकेट गया उसने पृथ्वी की कक्षा में लैंडर और रोवर को छोड़ा। लैंडर और रोवर पहले एक कक्षा लगाई, फिर इसको आगे बढ़ाया गया उसके पावर के द्वारा और लगाई, फिर इसको फिर दबा दिया गया और लगाई, और ऐसे करते करते पृथ्वी की 5 बार कक्षा में घूमा है जो इंडिया ने लॉन्च किया है। कितनी बार? 5 बार। और 5वीं बार में लॉन्च किया गया, फिर ये चंद्रमा पे गया और ये चंद्रमा पे भी फिर 5 बार घूमने वाला है। यानी कि कुछ आप ऐसे देख पाओगे, इससे आपको ध्यान से चीजें समझ में आएंगी। ये है हमारा केस जो इंडिया ने लॉन्च किया है ना, कि वो एक बार पृथ्वी के 5 बार चारों ओर घूमा,
फिर उसको प्रोजेक्ट किया गया, आगे घुमाया गया। ये कुछ ऐसे होता है, कोई चीज घुमा के हम छोड़ देना एकदम से तो आगे नहीं गिरेगी जाके, तो ये घुमा घुमा के इसको छोड़ दिया गया और ये चंद्रमा की कक्षा में चला गया। ये 5 पर घुमा, फिर आराम आराम से चंद्रमा के नजदीक आता रहा और ये साउथ पोल पर आराम से 23 अगस्त को अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है। और ये करेगा ही, हमारी मानना भी यही है और इसी की आशा हम कर रहे हैं। इसे हर्ष उल्लास के साथ इस चीज को हम मनाएंगे भी। लेकिन रशिया ने क्या किया? रशिया ने ये किया कि उन्होंने 5 बार 6 बार चक्कर नहीं लगवाया। पता क्या था? अपने वाले ने, मान लीजिए अपने वाले रॉकेट ने यहाँ छोड़ा उसको और ये घुमा घुमा के हमें पहुंचाना पड़ा। लेकिन रशिया के रॉकेट इतना पावरफुल था कि उसने सीधा ही यहाँ भेजा और इतनी पावर से वो एक बार घुमा और दूसरी बार में ही छलांग लगा दी। यानी कि अपने वाले ने जो छलांग 6वीं बार में, 5वीं 6वीं बार में लगाई है, उसने दूसरी बार में लगा दी। अपने वाला 5 बार घूमकर इसके ऊपर उतरेगा, लेकिन उन वाला 2 बार घूम के ही साउथ पोल के ऊपर उतर जाएगा। यानी कि यह सारा खेल था कि जिस रॉकेट के द्वारा या जिस रोवर के द्वारा चंद्रमा पे भेजा जा रहा है वो कितना पावरफुल है और उसके ऊपर कितने पैसे लगाए गए हैं। 8-9 गुना ज्यादा खर्च आया है रशिया का हमारे प्रोजेक्ट से, ठीक है ना। अब इंडिया के वैज्ञानिकों को मैं सराहना चाहूंगा कि 615 करोड़ जैसी राशि में, जिसमें अमेरिका और रशिया और चीन पता नहीं कितने कितने रुपए लगा देते हैं, एक छोटी ही राशि में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया और आशा करते हैं कि 23 अगस्त को ये सक्सेसफुल हो। हम दोनों की आशा करते हैं, हमें इतनी किसी से कोई जलन भावना है नहीं कि ये भी सक्सेसफुल हो और ये भी सक्सेसफुल हो और दुनिया बाहर के स्पेस को जाने। कोई जानेगा, पड़ोसी को पता लग जाए, कोई बात नहीं, हमें भी फायदा होगा, इस बात से कोई नहीं। और साथियों, ये इस चीज़ की अब कहोगे सर चंद्रमा पे जाने की क्या जरूरत है, भाई इंडिया इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है? साथियों क्या है, आने वाला जो बिजनेस मॉडल बनने वाला है, चंद्रमा एक बड़ा बिजनेस मॉडल होगा और जिस देश के पास चंद्रमा की जानकारी होगी और वो रुपए कमाएगा, इससे कोई शक नहीं है। और मान लीजिए वहाँ कोई ऐसी मेटल मिल जाए किसी देश को जो बड़ी प्रीशियस हो तो बड़ा अच्छा रहेगा उस देश के लिए। तो हर देश, चीन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, इस ओर में लगे हुए हैं और हमें खुशी है कि हम स्पेस में अपना डंका बजा रहे हैं, अपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भेज रहे हैं स्पेस के अंदर जिसकी रशिया जैसा बड़ा देश भी तुलना करना चाह रहा है या रीस करना चाह रहा है। वो कहते हैं ना, जलो मत रीस करो। तो भाई हमने देखो, हमसे पहले अमेरिका गया, रशिया गया, उनकी रीस की और हमने एक नया कीर्तिमान रचने की कोशिश की और हमारे इस नए कीर्तिमान से देखो कितना बड़ा देश प्रभावित होते हुए हमसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, दोनों ही अच्छे से जाएं, दोनों ही अपना काम अच्छे तरीके से करें, इसकी आशा हम अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। कुछ देश ऐसे हैं, जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं, वो लोग ये कह देते हैं कि भाई चंद्रमा दिख ही रहा है, क्या जरूरत है जाने की, हाँ अंगूर खट्टे हैं, इतने पैसे लगते हैं वहाँ जाने के लिए, हम ऐसे कह दो कि हाँ ठीक है भाई। लेकिन साथियों, वहाँ पर जाकर जो जानकारी मिलेगी उसको साझा करने के कोई देश कितने पैसे ले सकता है, वहाँ की इंफॉर्मेशन किस देश के पास है, वहाँ सैटेलाइट छोड़े गए हैं, वो देश कितनी निगरानी कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी बेस से भी बहुत अच्छी चीज़ है और हम सराहना करते हैं दोनों एजेंसी की, दोनों देशों की, इंडिया की और रशिया की, कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया और सक्सेसफुल हो अपना नोबल परिवार या अपना पूरा का पूरा देश, सभी देशवासी इस चीज की आशा करते हैं। और 23 अगस्त 5:47 पर हम सभी इस चीज को देखेंगे और अपने अपने गॉडफादर से या अपने अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मिशन ये सक्सेसफुल रहे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आई होगी और आपके लिए अच्छी भी होगी। और जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों मिशन कौन से थे। जैसे कि मैं एक बार और आपको सामने स्लाइड को कर दूं, ठीक है, कि कौन से रॉकेट से भेजे गए और रशिया का रॉकेट कौन सा था, भारत का रॉकेट कौन सा था, उनका मिशन कौन सा था, उनका मिशन कौन सा था। अच्छा, रशिया का जो लैंडर है उसका नाम है लूना ग्लोब और जो भारत का लैंडर है उसका नाम क्या भाई, विक्रम, और रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है ना। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पे घूमेगा और वहां से इंफॉर्मेशन लेगा, लेकिन लूना ग्लोब क्या करेगा, एक ही जगह पर रहेगा और ड्रिल के साथ चंद्रमा को खोदेगा।
अच्छा, एक बात और साझा कर लूँ आपके साथ, जो इसरो का जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 14 दिन का है। 14 दिन का क्यों है और 23 को क्यों उतारा गया साथियों? चंद्रमा पे 14 दिन तो दिन रहता है और 14 दिन रात रहती है, यानी कि अपने जैसे 24 घंटे में नहीं बदलता, वहाँ पर अपने 14 दिनों में बदलता है। तो 23 जुलाई को वहाँ पर दिन होगा, जिससे सूरज की रोशनी से जो प्रज्ञान रोवर है उसको इलेक्ट्रिसिटी बन सके सूरज की रोशनी से। और 14 दिन के लिए अपना प्रोजेक्ट है, लेकिन जो रशिया का प्रोजेक्ट है वो 1 साल का है। रशिया कह रहा है कि हम 1 साल तक वहाँ पर अपने रोवर को रखेंगे, चंद्रमा को खोदेंगे और देखेंगे कि उसकी सतह पे कितने नीचे जाकर पानी है या है भी या नहीं भी। दोनों का मकसद एक ही है, वहाँ पर पानी की खोज करना। भारत घूम फिर के देखेगा उसको, लेकिन रशिया एक ही जगह पे खोद के देखेगा उसको। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको सामने आता ही रहूँगा। अच्छी अच्छी चीज़ें हम करते रहेंगे, जैसे कि करंट अफेयर है, कुछ खास टॉपिक हैं, या फिर अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के कोई टॉपिक हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।